डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे एकदम शुरुआत से, और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा इसमें, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। तो आज केमिस्ट्री का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस पेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी क्या क्या पहचान है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, एग्जाम्पल से शुरू किया गया है हमारा टॉपिक। पहला, अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तो गैस कीजिए क्या होगा। जब दूध को खुला छोड़ दिया जाएगा कमरे के ताप पर, क्या होगा, वो दही बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दूध से एक नया चीज़ बन गया दही, जिसका जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है दूध से अलग है। दूध का पीएच अगर देखें तो हम लोग 6 होते हैं, जबकि दही का पीएच 6 से कम हो जाएगा, यानी कि उसका जो है टेस्ट बदल गया, उसका जो है बिहेवियर बदल गया। ये किस तरह का अभिक्रिया हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इसको भौतिक अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। नेक्स्ट, लोहे के तवा को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। आर्द्र वायु का मतलब नमी में अगर खुला छोड़ दें तो क्या होगा, जंग लग जाएगा। तो जंग लगना भी कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसलिए यह जो अभिक्रिया हुई जंग लगने की, इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन करके आप शराब बनाओगे, तो शराब भी एक नया चीज़ बना, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन पकना, भोजन पकने के बाद इसकी भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन पचा लेना, भोजन पचा तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकला, विटामिन निकला और प्रोटीन निकला। सबके अलग अलग काम है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया। और सांस लेना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। अगर आपके मन में सवाल हो रहा होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर डिफिनीशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए आगे नीचे आते हैं। नीचे क्या है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसे कि आपने देखा, बदल जा रही है। दूध से दही बना तो उसमें भी बदल गया, लोहा में जंग लगा तो उसमें भी बदल जाएगा, लोहा थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि हर स्थिति में जो है बदल जा रही है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके होंगे कि भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन उसे बोलते हैं कि जब कोई चीज़ रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बनाए, लेकिन उसका गुण जो है पुराने वाले पदार्थ जिससे वो बना है से अलग ना हो, तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे चीनी में आप पानी घोल दो और शरबत बना लो, तो क्या शरबत खट्टा हो जाएगा, वो तो मीठा ही रहेगा। यानी कि चीनी का गुण उसमें है प्रेजेंट, यानी कि वो जो है आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। इसी तरह से अगर आप बात करो मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती अगर पिघल के गिरेगा तो वो मोम ही बनेगा ना, या नमक बना लेगा या चीनी बना लेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो भी भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, जैसे कि मान लो आप मैग्नीशियम को हवा में ऑक्सीजन में जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जहाँ की मैग्नीशियम एक ठोस अवस्था में होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है पाउडर के रूप में रहता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। यानी कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, नहीं। आप कैसे जानोगे कि कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। तो उसके लिए कुछ पहचान है, इसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ क्रियाकलाप दिए हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकोगे कि कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। तो आइए पहला क्रियाकलाप देखते हैं, इसमें क्या किया गया है। ये देखिए, एक क्रियाकलाप एक पॉइंट एक। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आप जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो आपका हाथ जलने का डर है। तो इसलिए इसने कहा है, पहला है कि 3-4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन की रेगामल रगड़ कर साफ़ कीजिए। यानी कि एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, ये देखिए, ये रहा मैग्नीशियम
मैग्नीशियम रिबन ये रहा। इसको क्या करना है आपको, रेगामल से साफ़ कर लेना है। एक रेगामल आता है जिससे दीवार को जब सफ़ेदी किया जाता है तो उससे पहले दीवार को जो रगड़ा जाता है ब्रश से, वो लोहे का ब्रश होता है, उसी को रेगामल बोलते हैं। तो उससे आपको इसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि अगर आप साफ़ नहीं करोगे तो इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन की परत जमी होती है, जिससे ये आसानी से जलेगा नहीं, इसलिए इसको साफ़ कर लिया जाता है। अब चिमटा से पकड़कर स्प्लिट लैम्प या बर्नर से इसको दहन कीजिए, यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाइए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिया है। इसमें देखिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम रिबन दहन करने के बाद यथासंभव आँखों से दूर रखें। तो इस क्रियाकलाप में आप क्या देखोगे कि ये मैग्नीशियम रिबन जला और जलने के बाद एक पाउडर बना, यानी मैग्नीशियम रिबन देखो आपका ठोस के आकार का था, ठोस था, और यहाँ जो आपका बना क्या बना, पाउडर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था जो होता है पदार्थ का वो बदल जाता है। तो पहला चीज़ ये हमको मालूम चला कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था बदल जाता है। दूसरा क्रियाकलाप देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं। आपने देखा है क्या है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम का रिबन दहन होता है, यानी मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे ना तो उजला सा प्रकाश निकलेगा और वह जलन होगा, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होगा, यानी चूर्ण पाउडर बन जाएगा। और यह क्या है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। यानी कि इसका रासायनिक रिएक्शन लिखोगे तो Mg+O2 ये मिलकर आपको 2MgO बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्रियाकलाप 1.2, इसमें देखिए आप क्या बोल रहे हैं। एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटासियम आयोडेट का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया, इसको भी आप ऑब्जर्व करो। ठीक, उसके बाद एक फ्लास्क में दानेदार जिंक लीजिए। जिंक मतलब जस्ता आपको लेना है, किस में, एक फ्लास्क में आपको जस्ता लेना है। अगर जस्ता वाला यहाँ पे एग्जाम्पल ये रहा, ये फ्लास्क है, इसमें आपको एक जस्ता का दाना लेना है। ये छोटे छोटे दाने देख रहे हो, ये जस्ता है। उसके बाद इसमें H2SO4 डाल दीजिए। इसमें H2SO4 एसिड डाला है, तो आप क्या देखोगे, जस्ते के दाने के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखोगे कि आप पूरा भाप बन गया और ऊपर से गैस निकल रहा है यहाँ से। इन तीन अब देखो ऊपर के तीनों क्रियाकलाप, जो 3 क्रियाकलाप हमने किए हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन जैसे कि बताया कि मैग्नीशियम का रिबन ठोस था, वो पाउडर बन गया। और भी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि आप वो जो बिना बुझा हुआ चूना लेते हो, जो कि दीवार का सफ़ेदी करने में वो जो कठोर कठोर सा होता है, ऐसे बिना बुझा हुआ चूना जो होता है, उसको जब आप पानी में डालते हो तो वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना ठोस होता है, जबकि बुझा हुआ चूना जब बनेगा वो लिक्विड हो जाएगा। चाहे आप एक ऐसे भी देख सकते हो, H2 जो है आपका गैस है और O2 जो है आपका गैस है, और दोनों को मिला दो तो बन जाता है H2O, जो कि क्या है, द्रव है। यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया के 2 गैस मिला तो एक वायु जल बन गया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था क्या होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, रंग में भी परिवर्तन होता है। रंग में भी परिवर्तन होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि एक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में आप मान लेते हो फेरिक डालते हो तो उसका रंग जो है चेंज हो जाता है। आपको कभी अगर एनिमेशन के थ्रू दिखाना हो तो मैं दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट है कि गैस का उत्पादन, तो गैस भी निकलता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो गैस निकलता है। जैसे कि मान लो मैग्नीशियम को आपने जलाया था तो क्या था, ऊपर वाइट कलर का लौ के साथ जला था ना, यानी कि गैस निकला था, यानी ऊष्मा निकला था। नहीं, वो उसका एग्जाम्पल ताप में परिवर्तन का हो जाएगा। गैस का यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल में H2 गैस निकल ली है। जैसे कि आप वो भी एग्जाम्पल देख सकते हो कि बिना बुझा हुआ चूना में जब आप पानी डालते हो, जब घर के जो सफ़ेदी करने के लिए जो चूना होता है उसमें पानी डालते हो तो वो कैसे उबलने लगता है और गैस निकलने लगता है। वो गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस भी निकलती है। और तापमान भी परिवर्तन होता है। जैसे कि चूना का ही एग्जाम्पल ले लो, उसमें क्या होता है, तापमान शुरू में तो एकदम टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन उबलने लगता है, यानी तापमान बढ़ जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये 4 चीज़ें होती है, अवस्था बदलती है, रंग बदलता है, गैस निकलता है और तापमान भी बदलता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आप देखोगे कि हर टाइम जो है रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है। आप सांस लेते हो तब भी रासायनिक अभिक्रिया, जब सांस लेते हो तो वो जो है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन
वाटर ये सारा मिल करके आपका क्या बनाता है, ग्लूकोज वगैरह बनाता है, यानी वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का तो हम लोग आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम रासायनिक समीकरण कवर करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे और पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और आपको पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है 100% एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर ये आपका मजबूत है तो आप अच्छा कर पाओगे एग्ज़ाम में। सो अगर आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।